रामपुर गांव में साधना नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद किसी कारणवश उसके मामा सुखी राम की भी मृत्यु हो गई। तब से देवकी साधना को मनहूस समझने लगी थी। देवकी का दिल साधना के प्रति नफरत से भर गया था। वह अपने पति की मौत का जिम्मेदार साधना को ही मानती थी। देवकी की दो बेटियां थीं, चंचल और सुमन। साधना, चंचल और सुमन अब बड़े हो गए थे, लेकिन देवकी के दिल में साधना के लिए नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो अपने दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन साधना की तरफ कभी प्यार से देखती भी नहीं थी। एक बार देवकी किसी दूसरे गांव घूमने के लिए जाती है और वहां से अपनी बेटियों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आती है। चंचल और सुमन, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? देखो, मैं तुम दोनों के लिए मेले से क्या लेकर आई हूँ। ये लहंगा और सूट। ये लहंगा तो मेरी बेटी सुमन पर जाएगा, और ये लाल सूट, यह तो मेरी बेटी चंचल की खूबसूरती पे चार चांद लगा देगा। साधना भी वहीं दूर खड़े भरी निगाहों से अपनी मामी की तरफ देख रही थी। शायद उसकी मामी उसके लिए भी कुछ लेकर आई हो। वो इंतजार करती रही, लेकिन उसकी मामी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। काफ़ी इंतजार करने के बाद साधना डरते डरते अपनी मामी के पास जाकर धीरे से बोली। मामी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? इतना कुछ मिल रहा है ना तुझे, बस इसी में खुश रह। तेरे लिए मेरे दिल में कभी प्यार नहीं जागेगा। इतना सुनकर साधना रोते रोते वहां से अपने कमरे में चली जाती है और अपने मम्मी पापा को याद करते हुए खूब रोती है। साधना अपनी मामी के दिल में खुद के लिए जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है। वो अपनी मामी के हर एक सामान का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और वो घर का सारा काम करके सबके लिए स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। पर यह सब बेकार था। उसकी मामी को ना तो कभी उस पर प्यार आता था और ना ही कभी दया। एक दिन देवकी अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो अपनी बेटी चंचल से कहती है। बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम है, तो कुछ दिन लग जाएगा। तब तक तुम लोग अच्छे से अपना ध्यान रखना। माँ, आप वहीं जा रही हो ना जिनका घर जंगलों के पास वाले गांव में है? हाँ बेटी, वहीं जा रही हूँ। तुम लोगों को अपने लिए कुछ चाहिए तो बता दो। माँ, वहाँ का रेशम बहुत ही फेमस है। आप मेरे लिए रेशम के कपड़े ले आना। हाँ ठीक है, ले आऊंगी। और मेरी सुमन बेटी को क्या चाहिए? माँ, मैंने सुना है उस जंगल में एक अद्भुत फूल पाया जाता है जो कभी नहीं मुरझाता। मुझे बस वो फूल चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो जादुई फूल भी ढूंढ कर ले आऊंगी। वहां दूर खड़ी साधना भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि शायद इस बार उसकी मामी उससे कुछ पूछ ले। लेकिन हर बार की तरह भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी मामी साधना की तरफ देखती भी नहीं है और सभी नाश्ता करके वहां से चले जाते हैं। देवकी जाने के लिए तैयार हो जाती है। साधना जल्दी जल्दी अपनी मामी के लिए जरूरत का सारा सामान पैक कर देती है। देवकी अगली सुबह ही निकल जाती है। मौसी के पास पहुंचने के बाद देवकी कुछ दिनों तक वहीं पर ही रहती है और फिर काम खत्म हो जाने के बाद थोड़ी शॉपिंग करती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए रेशमी कपड़े भी खरीदती है। देवकी अपनी बेटी सुमन के लिए वो जादुई फूल ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। वो उस फूल को जंगल में बहुत ढूंढती है, लेकिन वो फूल उसे कहीं नहीं मिलता। वह उस फूल को ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसे वहाँ एक आलीशान महल दिखाई देता है। वो महल के पास पहुंच जाती है। तभी देवकी देखती है कि उसकी बेटी ने जो अद्भुत फूल मांगा था, वो फूल उस महल के बगीचे में लगा हुआ है। देवकी जल्दी से उस बगीचे में जाकर पहुंचती है और वो जादुई फूल को तोड़ देती है। तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लग जाती है और किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से भागने लगती है, लेकिन अचानक उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। यह देख देवकी के होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए बोलती है। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बगीचे से फूल तोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल देवकी को मारने के लिए तलवार निकालती है और उधर देवकी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरी 3 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। पहले तू ये बता, तू इस घने जंगल में क्या करने आई थी और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? क्या तुझे पता नहीं
मुझे मेरे बगीचे के फूल मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। सच सच बता, तू मेरे बगीचे का फूल क्यों चुराने आई थी? दरअसल फूल का जिक्र मेरी बेटी ने मुझसे किया था और उसी ने मुझे ये फूल लाने को कहा था। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आया, गलती तेरी नहीं, तेरी उस बेटी की है जिसने तुझे फूल तोड़ने को भेजा है। तू जा, अपनी उस बेटी को लेकर आ, मैं उसको ही सजा दूंगी। अगर तू उसे लेकर नहीं आई तो मैं तेरे साथ तेरे सभी बेटियों को मार दूंगी। देवकी चुड़ैल की बात मानकर घर चली जाती है और घर जाते ही देवकी चंचल सुमन की जगह साधना को अपने गले से लगा लेती है। यह देख साधना बहुत खुश होती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मामी ने उसे माफ कर दिया। पहली बार मामी का प्यार देखकर वो बहुत खुश होती है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। इतना कहकर देवकी अपने साथ उसे जंगल में चुड़ैल के सामने ले आती है। चुड़ैल को सामने खड़ा देख साधना बहुत डर जाती है। मामी, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मामी, मुझे घर जाना है। मेरी बात कान खोल कर सुन, तू इसी के लायक है। इतना बोलकर देवकी साधना को छोड़कर चली जाती है। मामी, मामी, मामी रुक जाओ। मामी, मुझे लेकर जाओ मामी। इस तरह साधना रोने लगती है, लेकिन देवकी एक बार भी पीछे पलटकर उसकी तरफ नहीं देखती है। ए लड़की, रोना धोना बंद कर। मुझे ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। और कान खोल कर सुन, तुझे अब से मेरे साथ ही रहना है। हा हा हा। साधना बहुत रोती है, लेकिन चुड़ैल को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आती है। वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है, उसे खूब डराती है, यहाँ तक कि उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं देती है। अचानक उस चुड़ैल की शक्ति बहुत कम हो जाती है और वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। इतना कमज़ोर कि वो उठकर चल भी नहीं सकती थी। चुड़ैल की यह हालत देखकर साधना को उस पर दया आ जाती है और वो उस दिन से चुड़ैल का सारा काम करने लग जाती है। उसके लिए बाहर से फल तोड़कर लाती है, जड़ी बूटी पीसकर उस चुड़ैल की मालिश करती है और उसकी खूब सेवा करती है। कुछ दिनों की देख रेख के बाद वो चुड़ैल बिल्कुल ठीक हो जाती है। साधना की उदारता देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। वो लड़की अच्छी है। मैंने उस लड़की के साथ इतना बुरा किया, फिर भी उसने मेरी इतनी सेवा की। चुड़ैल को साधना बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है और धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब चुड़ैल उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। साधना को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो चुड़ैल उसको ला कर दे देती। वो उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देती थी। वो उसे हर रोज़ नई नई खाने की चीज़ें भी दिया करती और साथ में कपड़े भी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन साधना बहुत उदास हो गई थी। साधना, तुम्हें अपने घर की बहुत याद आ रही है ना? मैं जानती हूँ तुम अपनी मामी और बहन से बहुत प्यार करती हो। यह लो, यह जादुई गोला है। इसमें तुम जिसे चाहो उसे देख सकती हो। साधना सबसे पहले उस जादुई गोले में अपनी मामी को देखती है। उसकी मामी बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। यह देख साधना चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, मेरी मामी बहुत बीमार है। उन्हें मेरी ज़रूरत है। चुड़ैल जी, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे मिलने हर साल आया करूँगी। ठीक है साधना, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। तुम अब अपने घर जा सकती हो। और हाँ, यह जादुई गोला तुम अपने साथ ले जाओ। यह कोई मामूली गोला नहीं, बल्कि जादुई गोला है। और इस गोले में देखने से सभी प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब तुम खुशी खुशी इसे लेकर अपने घर जाओ। साधना अपनी मामी से मिलकर बहुत खुश होती है। मामी, ये क्या हो गया आपको? मामी, आप चिंता मत करो। बस एक बार इस गोले में देख लो। मामी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जैसे ही उसकी मामी जादुई गोले में देखती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। बेटा साधना, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तुझे मरने के लिए उस चुड़ैल के पास छोड़ आई और तू मेरी जान बचाने के लिए उस चुड़ैल से उसका जादुई गोला लेकर आ गई। मुझे माफ़ कर दे बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
धन्यवाद।